हेलो स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे। होपफुली अब तक जो दो क्वेश्चन सोल्व किए होंगे वो आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सोल्व y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल टू e की पावर x log x। अगेन ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इस पर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ चुका है आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में 2014 में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2005 में आ चुका है, वीटीयू वेल्लोरे में 2006 में और मद्रास में 2003 में आ चुका है। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y e की पावर x log x। ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद आपको पता है ये बेसिक्स पार्ट, तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में आपने इसको बदला, वहां से आपने इसको एफ डी निकाला। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। एफ डी आया डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। उसके बाद आपको पता है एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। एफ ऑफ एम को 0 पुट करके m की दो वैल्यूज आई 1 एंड 1। m की जो दो वैल्यू है वो रियल है, रिपीटेड है, तो हम उसको e की पावर में लिखेंगे। तो c1 e की पावर x प्लस c2 x e की पावर x। होपफुली ये आपको आता होगा। उसके बाद बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर्मूला क्या है y1 का, ppi का माइनस y1 y2 x अपॉन w dx y2 y1 x अपॉन w dx। y1 y2 कहां से मिलेंगे, c1 c2 से। तो c1 का जो कोएफिशिएंट है वो y1 है और c2 का जो कोएफिशिएंट है वो y2 है। x आपकी राइट हैंड साइड है वो e की पावर x log x है और w आपको मिलेगा व्रोंस्कियन कोएफिशिएंट। तो y1 y2 y1 y2 एज इट इज, उनके डेरिवेटिव y1 डैश y2 डैश का डिटर्मिनेंट। तो y1 क्या है, e की पावर x, y2 ये x e की पावर x, इनका डेरिवेटिव कीजिए, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। x e की पावर x का डेरिवेटिव कीजिए, एक बार x एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज x का 1। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इनटू 1। ओके, अब इसके डिटरमिनेंट सोल्व करना। आपको पता है डिटरमिनेंट के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह से करेंगे, इसको रिवर्स जाएंगे एक तो नेगेटिव लगाएंगे। तो एक बार e की पावर x को इससे करेंगे, x e की पावर x प्लस e की पावर x से, और एक बार e की पावर x को x e की पावर x से करेंगे। तो जब आपने रिवर्स मल्टीप्लाई किया तो e की पावर x और e की पावर x ऐड करके e की पावर 2x बना गई थी। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x एज इट इज e की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस x e की पावर 2x, कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो e की पावर 2x बचा। ओके, इस तरह का क्वेश्चन सोल्व पहले भी कर चुके हैं हम। तो पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मेरे पास y1 आ चुका है, y2 आ चुका है, x आ चुका है और w आ चुका है। पुट कीजिए, माइनस y1 माइनस e की पावर x, y2 x e की पावर x, x e की पावर x log x अपॉन w है e की पावर 2x, ठीक है, dx हो गया, प्लस y2 है x e की पावर x, y1 e की पावर x e की पावर x log x और w e की पावर 2x dx। तो पुट कर दिया। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो e की पावर x e की पावर x e की पावर 2x और नीचे भी e की पावर 2x है, तो कैंसिल हो जाएगा। e की पावर x e की पावर x नीचे e की पावर 2x है, कैंसिल हो जाएगा। बचा गया ऊपर माइनस e की पावर x बाहर बचा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन से बाहर है। तो इसके अलावा बचा x log x बचा, log x बचा, dx बचा। इसी तरह x e की पावर x बाहर बचा, एक खाली log x बचा। यहाँ पे आपको पता है जब भी log किसी के साथ प्रोडक्ट में आता है और उसके इंटीग्रेशन करनी हो तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको पता है एक आइलेट रूल होता है। I मीन्स इनवर्स, L मीन्स लोगैरिथमिक, A मीन्स अलजेब्रिक, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक और E मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो उसमें से जो लोगैरिथमिक है वो पहले आता है, ये लोगैरिथमिक है, ये अलजेब्रिक है। तो लोगैरिथमिक पहले आता है इसलिए उसको फर्स्ट माना और अलजेब्रिक बाद में आता है इसलिए उसको सेकंड माना, आइलेट। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, आइलेट। तो लोगैरिथमिक पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ log x अकेला था तो अकेले log x की इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, आता हो आपको इसके साथ एक 1 लगाना पड़ता है। तो मैंने एक साथ में 1 लगा दिया तो वो अलजेब्रिक हो गया। तो लोगैरिथमिक को हमने फर्स्ट माना और 1 को हमने सेकंड माना। तो करेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आपको फॉर्मूला याद करना चाहिए। ठीक है, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ओके, फर्स्ट एज इट इज, देखो फर्स्ट एज इट इज, log x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² by 2। ठीक है, प्लस
फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2। ठीक है, यहां तक तो कोई मेरे ख्याल तो दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह log x एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। ठीक है, तो अब इसको तो सिंप्लीफाई करना नहीं बचा, इसमें कैंसिल होके ये क्या बच जाएगा, ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया x/2 बच जाएगा। x का दोबारा इंटीग्रेशन करोगे, इसमें तो ये तो एज इट इज आया बच्चों, x² log x, यहाँ x से x कट जाएगा, एक x बचेगा और x का इंटीग्रेशन होता है x², तो सोल्व करके x² आएगा वो, प्लस x e⁻x सेम का सेम, ये x लोगरिथमिक टर्म हमेशा लास्ट में लिखते हैं, इसलिए x पहले लिखा, log x बाद में लिखा, x log x, x से x कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो मैंने इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट पुट कर दिया। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन यहां क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पे मेरा एक लेक्चर भी है, आप वहां देख सकते हैं। ओके, ठीक है, अब क्या बचा, PI नहीं, चलो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। मल्टीप्लाई करिए बच्चे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आया -x² e⁻x log x माइनस x² e⁻x, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा x² e⁻x log x, ये देखिए x × x x² e⁻x log x, लास्ट में बचेगा x² e⁻x। जो टर्म इकट्ठी हो सकती हैं कम से कम वो तो करें। ठीक है, तो e⁻x log x ये सब कुछ सेम है, ये दोनों टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी और ये दोनों टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी, करें, चलो कितना आएगा, e⁻x log x, ये x² पूरा, ये -½ हो गया, तो सोल्व करके x²/2 e⁻x log x आएगा, कर सकते हैं आप उसको सोल्व। इसी तरह यहां से जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आएगा 3x² 4 e⁻x, तो यह है आपका PI। आप सोल्व कर सकते हैं उसको, ये सिंपल प्लस माइनस ही है, तो इसमें कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो ये आया आपका PI। नाउ आपको पता है लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन एज y = CF + PI, फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, पुट कीजिए वैल्यू CF की, C1 e⁻x + C2 x e⁻x, ये रहा, यहां से बाकी PI ये रहा, प्लस x²/2 e⁻x log x प्लस 3/4 x² e⁻x। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था आपका आंसर, खत्म। तो दैट्स हाउ आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सोल्व करना है। कुछ नया नहीं बताया, थोड़ा एक फॉर्मूला आपको नया बताया, वो आपको PI का फॉर्मूला याद होना चाहिए, y1 y2 निकालने आने चाहिए, x तो आपको गिवन ही होगा, और वोनोव्स्की कोएफिशिएंट थोड़ा आपको आना चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेशन पे सारा दौरमदार है, अगर आपको इंटीग्रेशन के ठीक ठाक बेसिक क्लियर है तो आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है बच्चों, ओके।